मैडम आप बताइए जो हमारे यहाँ आईवीएफ पेशेंट होते हैं, हुँ। आप उनको बेड रेस्ट एडवाइस क्यों नहीं करते हैं? हाँ, मैं किसी भी पेशेंट को आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करती, इवन कि सीढ़ियाँ उतरना-चढ़ना भी नहीं रोकती। तो मेरे एक वीडियो पे पीछे से कुछ पेशेंट्स के कमेंट्स आए थे कि ये रॉन्ग एडवाइस है, पर ये रॉन्ग एडवाइस नहीं है। मैं आज इसको आपको जस्टिफाई करके बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। जब अपने आप प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी में लेडी को तब पता भी नहीं होता, उसके 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन का मतलब है कि अंडा बनता है अंडेदानी में और ट्यूब में चला जाता है और उन दिनों में जब इंटरकोर्स होता है तो हस्बैंड के स्पर्म बच्चेदानी के थ्रू ट्यूब में आते हैं। ट्यूब में फर्टिलाइज़ेशन होती है और उसके बाद वो जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करता जाता है और 5वें 6वें दिन बच्चेदानी में आके चिपक जाता है। इस समय तक औरत को कोई जानकारी नहीं होती कि उसके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। वो आराम से अपना सारा काम कर रही होती है, सीढ़ियाँ उतर-चढ़ सब कुछ कर रही होती है। और उसको तब पता चलता है जब उसको पीरियड्स नहीं आते, तो उसके 15 दिन पहले उसके अंदर ये सब कुछ हो चुका होता है जो आईवीएफ में हम लैब में करते हैं। तो आईवीएफ में जो ट्यूब में होने वाला काम है वो हम आईवीएफ लैब में करते हैं और उसके बाद जो एम्ब्रियोज़ बढ़ते-बढ़ते बच्चेदानी में आने चाहिए थे वो लैब में बढ़ते हैं और उनको हम बच्चेदानी के मुँह के थ्रू बच्चेदानी में रखते हैं। तो बच्चेदानी में जब एम्ब्रियो आया, वो चाहे हमने रखा या ट्यूब से आया, एक ही बात है, सिर्फ़ फ़र्क ये है कि जिस दिन हम रखते हैं तो औरत को पता चलता है कि उसके अंदर एम्ब्रियो गया है और वो खड़ी होने से भी डरती है क्योंकि उसको लगता है वो एम्ब्रियो कहीं बाहर ना निकल जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि एम्ब्रियो में कोई भार नहीं होता जो मतलब एम्ब्रियो एक अपने जो ह्यूमन हेयर है उसका 10वां हिस्सा लगा लो या उससे भी कम लगा लो, उसका वेट उससे भी कम होता है, तो उसपे कोई ग्रेविटी का असर नहीं होता। दूसरा जो बच्चेदानी की अंदर वाली वॉल है वो बिल्कुल लिसलिसी पदार्थ होता है उसमें जो एम्ब्रियो को वहीं चिपका लेता है और तीसरा बच्चेदानी जो है वो बंद होती है और मतलब वो एम्ब्रियो वहीं पे ही अटक जाता है, वो कहीं बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, उसका अंदर जाके ग्रो करना और इम्प्लांट होना, ग्रो करना वो बाद की बात है। मगर ऐसा नहीं है कि लेडी खड़ी होगी तो एम्ब्रियो हिल जाएगा, वो करवट लेगी तो एम्ब्रियो हिल जाएगा, वो सीढ़ियाँ चढ़ेगी, उतरेगी तो एम्ब्रियो हिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम जस्टिफाइड वे में सबको बताते हैं कि आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, बस आप बहुत भारी वज़न ना उठाइए।